मॉर्निंग क्लास आज स्टार्ट करते हैं हम यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम से पहले हमें पता होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन। सो होमोजीनियस फंक्शन के लिए हम रेफ़र करते हैं नोट्स। होमोजीनियस फंक्शन यानी कि एक ऐसा फंक्शन और एक ऐसी इक्वेशन, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, जिसकी डिग्री जो होती है वो आपकी ईच टर्म की सेम होती है। ठीक है, सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है y is equals to x square plus 3xz plus z square। यहाँ पे y एक फंक्शन हमने लिया ऑफ x एंड z। अब यहाँ हम सारी टर्म्स की डिग्रीज देखते हैं। सो फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है आपकी? 2। लास्ट टर्म की डिग्री कितनी है? 2। एंड जो सेंट्रल टर्म है उसमें 2 डिफरेंट टर्म्स यूज़ हो रही हैं, x एंड z, और दोनों की डिग्रीज का सम कितना है आपका? 2। तो ये आपका एक क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम एक डिफरेंट फंक्शन लेते हैं, सपोज u इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे हम डिग्री चेक करते हैं। सो हमारी अपर टर्म्स जो हैं उन सब की डिग्री कितनी है? 2। आपके डिनोमिनेटर की टर्म्स जो हैं उनकी डिग्री कितनी है? 1। एंड हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे 2 माइनस 1। तो इस पूरे फंक्शन की डिग्री जो होगी वो क्या होगी आपकी? 1। ठीक है, अब आते हैं यूलर्स थ्योरम पर। सो यूलर्स थ्योरम में कहा गया कि इफ़ आपके पास एक f फंक्शन है ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, फिर इसको अगेन लिखते हैं। सपोज एक z फंक्शन है जो डिपेंड करता है 2 डिफरेंट वेरिएबल x एंड y पर, एंड दैट इसकी डिग्री जो है वो है n कोई भी नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव में भी हो सकता है। सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, z को फर्स्ट x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें x, देन z को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद y के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें y। इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो इक्विवेलेंट वैल्यू जो आएगी वो डिग्री इनटू अगेन एज इट इज़ इक्वेशन आएगी। यानी कि जो इक्वेशन आपने स्टार्ट करी है डिफरेंशिएशन से, वही आपको क्या मिल जाएगी? रिटर्न मिल जाएगी। एक अदर ऑप्शन लेते हैं। ये आपका हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया ऑफ 2 टर्म्स 2 वेरिएबल्स। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट इस बार हमारे पास u एक फंक्शन है एंड ये डिफाइंड है 3 वेरिएबल x y एंड z। अगेन इसकी डिग्री एज्यूम करते हैं लेट n। सो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट हम u को डिफरेंशिएट करेंगे विद x इंटू एक्स, then differentiate with respect to y into y, and then differentiate with respect to z into z, और ये वैल्यू इक्विवेलेंट टू आएगी अगेन डिग्री इनटू एक्चुअल इक्वेशन। ये रिलेशन हमें प्रोवाइड किया है किसने? यूलर्स थ्योरम में। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी बुक में गिवन है एग्जाम्पल नंबर 17। सो एग्जाम्पल नंबर 17 में कहा गया इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, देन हमें शो करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू tan u। ठीक है, सो सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारे पास टर्म क्या है। तो हमारे पास टर्म है u इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब अगर हम इस रिलेशन को देखें तो हमें करना क्या है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है विद 1 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकेंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेकिन अगर हम साइन इन्वर्स का मेथड अप्लाई करेंगे तो साइन इन्वर्स का मेथड हो जाता है बहुत टफ,
उसका डिफरेंशिएशन आप लोग को बहुत टफ पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल टर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। सिंपल टर्म में कैसे, हम इस साइन को शिफ्ट करके ले जाते हैं किसके पास, u के पास। सो ये इनवर्स से आपका बन जाएगा सिंपल साइन, साइन u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, एंड ये आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y है। अगर हम इसकी डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने एक f फंक्शन, जो आपका u f फंक्शन हम ले रहे हैं, वो आपका किस में डिफाइंड है, f फंक्शन किस में डिफाइंड हो रहा है आपका, u में, और u किस में डिफाइंड है आपका, x एंड y। ये आपकी डिपेंडेंसी हो गई कि f है आपका u फंक्शन और u जो है वो डिफाइंड है x एंड y। डिग्री देखते हैं इसकी, सो u की डिग्री तो 1 है, लेकिन हम एक्चुअल में किसको देखेंगे, एक्स वाई को, बिकॉज हमें एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सो एक्स स्क्वायर स्क्वायर, अपर पार्ट की डिग्री 1, डिवाइड पार्ट की डिग्री दोनों की 1, सो आपका डिफरेंस ले लेंगे 2 माइनस 1, डिग्री आपकी क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, सो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, f फंक्शन डेल f अपॉन डेल x इंटू एक्स प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू वाई इंटू डिग्री 1 इंटू फंक्शन f। ठीक है, एंड आपका f फंक्शन क्या है, f इज इक्वल्स टू साइन u। हमने इस पार्ट को स्किप कर दिया क्योंकि ये तीनों रिलेशंस क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें डिवाइड रूल अपनाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ये शॉर्टकट अप्लाई कर लेते हैं। अब पहले हम निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, सो एफ इज इक्वल्स टू क्या है, साइन यू। अब अगेन ये ध्यान रखना, एफ जो है वो यू में डिफाइंड है, यू जो है वो एक्स और वाई में है, लेकिन हम जो डिफ्रेंसिएशन चाहते हैं वो हम चाहते हैं डायरेक्ट f का x या फिर y के रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पहले f को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, देन u को f को डिफ्रेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में, एंड देन u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x और y जिसके भी रिस्पेक्ट में हमें चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा, साइन यू का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस यू, बट यू डिफाइंड है एक्स में। ठीक है, अब हमारे पास इसके लिए डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करने की नीड नहीं है, यहाँ इसको हम ऐसे स्किप कर देंगे क्योंकि हम ये प्रूव में चाहिए। सिमिलरली आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, एफ इज इक्वल्स टू साइन u, एंड इस बार हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। सो डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू, अगेन f 1 पे ही डिपेंड है, सो f विद रिस्पेक्ट टू u एंड देन u विद रिस्पेक्ट टू इस बार y। तो ये हो जाएगा cos u इंटू डेल u डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन। ठीक है, सो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 1, एंड f, और f की वैल्यू क्या थी, साइन u। सो साइन u। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म कॉमन है और वो है कॉस u, सो हम ले लेते हैं कॉस u कॉमन। ये आ जाएगा x डेल u अपॉन डेल एक्स, y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू साइन u, एंड ये आप कहा गया प्रूव। और ये कॉस यू इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इस साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा डिवाइड साइन यू अपॉन कॉस यू इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा
tan, क्योंकि tan आपका क्या होता है sin अपॉन cos, और यही हमें प्रूव करना था कि विद रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स विद रिस्पेक्ट टू y इंटू वाई इज इक्वल्स टू tan। ठीक है।